बेगम साहिबा, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, खाना मैं नहीं खाऊंगी, तुम मुझे कॉफी बना दो। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बिना पूछे आपकी स्टडी में आ गई। असल में बस नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं वो पढ़ने के लिए ही हैं, एंड आई एम हैप्पी कि तुम्हें बुक्स में इंटरेस्ट है। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि ये सारी बुक्स मेरी हैं? आप ज़्यादा टाइम स्टडी में ही गुजारती हैं, तो आई थॉट आप ही की बुक्स होंगी। दरअसल मैंने बहुत टाइम के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया है, तो मुझे लेक्चर देने के लिए काफ़ी स्टडी करना पड़ती है, इसीलिए। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी बुक्स चाहिए हो तो तुम यहाँ आके पढ़ सकती हो, तो मैं यहाँ पे हर तरह की बुक्स मिलेंगी। थैंक यू मॉम। बैठो ना। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? इकोनॉमिक्स। ओह, मुझे बुक्स देख के अंदाज़ा हो गया था। असल में कॉलेज में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मार्क्स भी सबसे अच्छे आते थे। चलो किस दिन तुम्हारा टेस्ट लूंगी। जी ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। मॉम, आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए चाय बना ला? नहीं थैंक यू, मैंने अभी मुसरत से कहा है, वो कॉफ़ी लेकर आ रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपको तन्हाई चाहिए होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम बैठना चाहती हो तो तुम बैठ सकती हो। बेगम साहिबा कॉफी। तुम पियोगी? नहीं शुक्रिया। ठीक है। आज ज़ारा तुम्हारे लिए और असद के लिए डिनर प्लान कर रही है। असद ने बताया तुम्हें? नहीं, ज़ारा के डिनर का तो कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि आज हम बाहर डिनर करेंगे। शायद ज़ारा के घर ही जाना। हो सकता है। असद, हम डिनर पे कहाँ जा रहे हैं? ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो आंटी मुझे बता रही थी कि आज ज़ारा के यहाँ डिनर है। क्या हम वहीं जा रहे हैं? ज़ारा ने इनवाइट किया था मगर मैंने उससे मना कर दिया। क्यों? वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ हम ऐसी जगह डिनर करें जहाँ सिर्फ हम दोनों हों और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं। ये तो ठीक है असद, लेकिन आपको एटलीस्ट आंटी को तो बताना चाहिए ना। ज़ारा ने अब तक उन्हें बता दिया होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। नहीं असद, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप बातें मैं उन्हें बता के आती। हाँ, हम डिनर के लिए तो जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम थोड़ी सी अपसेट भी है आजकल, तो रहने दो। अपसेट है? पर क्यों अपसेट है असद? तुम छोड़ो उसे, रहने दो। चलो ना, देर हो रही है, चलते हैं। असद जो मॉम। चलो, काफी लेट हो गए ना। क्या हुआ महा, कुछ सोच रहे हो तुम? नहीं कुछ। तुम्हारी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है कि तुम इस वक्त किसी गहरी सोच में हो। नहीं वो असद, आप कितने कॉम्प्लिकेटेड से हैं ना। अपने दिल की बात अपने साये को भी नहीं पता लगने देते। वो दिल की बात ही क्या जो किसी को बता दी जाए।
वैसे तुम्हें अचानक कैसे ख्याल आया कि मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ? मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, क्या ख्याल रखती हूँ, ये मैं आपको क्यों बताऊँ? वैसे मुझे अच्छा लगता है जब कोई जान ले, मेरे दिल की बात समझे, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो समझे। ये तो सबको अच्छा लगता है। ये भी है। बस मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि आप ये तो चाहते हैं कि सब आपको जाने, पहचाने, आपके दिल का हाल जाने, लेकिन आप किसी को जानने में, उनके दिल की बात जानने में एफर्ट नहीं करते। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? मैं समझा नहीं तुम्हारा पॉइंट। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ ना, शेयर करो मुझसे। मैं मामा के बारे में बात कर रही हूँ। क्या वो आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, ऐसी आपको नहीं लगता कि कुछ रिश्ते खास होते हैं और उनको अहमियत देनी चाहिए? तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? मैं और आपकी और मामा के रिश्ते की बात कर रही हूँ। यार तुम बॉम्ब के टॉपिक पे क्यों आ जाती हो बार बार? क्योंकि मुझे लगता है वो आपसे नाराज हैं और कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। आप मुझे बताएं, वो आपसे नाराज हैं क्या? क्यों, कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। बस आई थॉट मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसी क्या बात है कि वो आपसे नाराज लगती है मुझे। वहां अगर यही बातें करनी थी तो हम यहाँ पे आए क्यों हैं? ये बात हम बेडरूम में भी कर सकते थे आराम से बैठ के। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बस ही कोई बात नहीं करूंगी। आप बताएं, आपने क्या बात करनी थी? क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हो गए हैं? आपने मुझसे कोई बात करनी थी ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही महसूस किया। मॉम काफी टाइम से थोड़ी सी ऑफ है। पहले उनको हर चीज का कंसर्न होता था, हर चीज में इंटरेस्ट लेती थी, बट अब उनको मेरी लाइफ से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। असद, कुछ दिनों से आप, जब से हमारी शादी की बात शुरू हुई है। एक्चुअली जब से शादी की बात स्टार्ट हुई है हमारी, तब से मॉम चाहती थी कि मैं ज़ारा से शादी करूं। मैंने और डैड ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो शायद अभी तक समझी नहीं इस बात को। पहले हर चीज में साथ साथ होती थी, पर तुमने देखा ना शादी के इवेंट्स में वो अलग थलग रही हम लोगों से। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कोई सोल्यूशन है इस चीज का तुम्हारे पास? मैं पता है पहले हर चीज में वो मेरे साथ होती थी, सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, सारी बातें मैं उनसे शेयर करता था। बट अब पता है मैं क्या फील करता हूँ? मुझे ये फील होता है कि मेरा उन पे कोई हक ही नहीं। अच्छा सर, आप प्लीज परेशान हो, मैं मना लूंगी ना, आप फिक्र ना करें, ठीक है? माँ, आई होप कि मेरी तरह तुम भी उनका दिल जीतने में कामयाब हो जाओ। इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सो तो नहीं रहे थे? कैसा लगा सरप्राइज? क्यों अचानक? ठीक हो सब? आओ ना, आओ। यार आके तुम दोनों मेरे साथ बैठे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बाबा आप कोई ख्वाब नहीं देख ले, मैं वाकई आपके सामने हूँ। और ये क्या, मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है? बताएं मुझे। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं खाम परेशान हो रही हो तुम। बस आइंदा ऐसा सरप्राइज ना देना भाई, इतनी बड़ी खुशी के मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ और निकल जाऊँ। ना करें बाबा। अरे देखो कितनी देर से बातें किए जा रहा हूँ, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम तो करूँ मैं। बाबा अब मैं आ गई हूँ, मैं कर लूंगी सब इंतजाम। आपको क्या जरूरत है कुछ करने की? आराम से बैठ जाएं, रेस्ट करें आप। ना बाबा ना, तुम मेहमान हो। अरे भाई मेजबानी तो मुझे करनी है ना, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी तुम, समझी? अच्छा यानी कि अब अपने ही घर में मेहमान हो गई हूँ, राइट? एक लगाऊं तेरे। अच्छा भाई जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वैसे ही कर लो, खुश। जाओ जाके आराम कर लो, सफर करके आई हो, थक गई हो। आप ठीक तो है ना? मुझसे वाकई कुछ नहीं छुपा रहे? क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे? कुछ नहीं छुपा रहा। जाओ जाके आराम करो तुम। कल अब तबीयत ठीक है ना आपकी? मेडिसिन ले लें टाइम पे? हाँ सही है। अब इस उम्र में तबीयत कैसी होगी? तुम बताओ, नजीब तो ठीक है ना? डैड बिल्कुल ठीक है। जाओ जाके तुम भी रेस्ट कर लो, इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होगे। ठीक है। बाबा आखिर आप मेरी बात मान ही क्यों नहीं लेते? आप चले ना हमारे साथ। वैसे मैंने अंकल से वादा किया कि इस दफा मैं आपको हमारे साथ लेकर आऊंगी, बस। अरे भाई समझाओ, इसे क्या हो गया? अब मैं बेटी के घर जाकर रहूंगा। बाबा क्या हो गया है? अब क्या बाप अपनी बेटियों के पास नहीं रह सकते? और क्या बेटियों का इतना हक भी नहीं होता कि अपने माँ बाप की खिदमत कर सके? अरे भाई ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है बाबा? आज ही तुम आई हो और आते के साथ इस बात को लेकर क्यों उलझ रही हो मेरे साथ? 2-4 रोज रुको, फिर इस मौजू पे बात कर लेंगे ना। बाबा हम इतने टाइम के लिए नहीं आए, सिर्फ की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आए हैं। हमने जल्दी जाना है, बस आपको लेने आई हूँ मैं। हाँ इस बात को लेकर क्यों जिद लगा रही हो? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अंकल महा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इस घर में आप रह ही किसके लिए रहे हैं? एंड वैसे भी जब से फैजान इस तरह बाइज्जत रहा हुआ है, आई डोंट थिंक ये जगह सेफ है आपके लिए भी। हाँ सत क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन बेटा यही सच है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता और मैं अपनी जितनी भी बाकी की जिंदगी है इसी घर में गुजारना चाहता हूँ। तो मेरी तुम दोनों से रिक्वेस्ट है कि कोई और बात करते हैं। समझ गई मैं। सारी जिंदगी मुझे यही लगा कि मुझसे ज्यादा और मेरी खुशी से ज्यादा अजीज आपके लिए कुछ नहीं है। मैं जहां रहूंगी आप वहां खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन अब पता चला कि आपको इस घर से ज्यादा अजीज कोई नहीं है, मैं भी नहीं। तो ठीक है, आप यहीं रहें, चाहे मैं वहां आपके बारे में सोच सोच के हलकान हो जाऊं। आप यहीं रहें। मैं देखता हूँ उसे। अरे नहीं भाई बैठो, खाना खाओ। इसका गुस्सा 2-4 मिनट का है, अभी आ जाएगी। खाना खाओ आराम से। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। फैजान, जब तक ये दोनों यहाँ है ना,
तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना। बता रही मैं तुम्हें, वादा करना होगा तुम्हें मुझसे, नहीं जाओगे तुम। क्यों चुप हो? हाँ, क्यों चुप हो? तुम्हारी खामोशी से मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो बेटा, कुछ ऐसा वैसा मत करना, मत करना। इस बार तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें छुड़ा कर ले आए। तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अगर आइंदा ऐसा होगा तो तुम्हारा बाप क्या करेगा, जानते हो ना तुम। कुछ नहीं करूंगा अम्मी मैं। आप तसल्ली रखें और मुझे परेशान मत किया करें प्लीज। क्या करती हो महा? तुमने फालतू में अंकल को परेशान कर दिया। अगर उनसे प्यार से बात करोगे, उनको समझाओगी तो वो मान जाएंगे। ये गुस्सा करने से क्या होगा? मैं गुस्सा नहीं कर रही असद, लेकिन आप खुद देखिए बाबा की हालत कितनी खराब है। मैं इस हालत में उन्हें छोड़ के कैसे जाऊं? यहाँ उन्हें कोई मेडिसिन देने वाला भी नहीं है। मैं बहुत परेशान रहूंगी जाके। महा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो, बट आई डोंट थिंक अंकल हमारे साथ जाने के लिए रेडी होंगे। असद, अगर पापा जाने के लिए तैयार नहीं होते तो मैं कुछ दिन यहाँ रह लूं? ऑब्वियसली, अगर तुम रुकना चाह रही हो तो तुम रुक सकती हो, नो इशू। अगर महा, एक चीज का ख्याल रखना होगा, तुम्हारे वापस आने के बाद भी तो अंकल अकेले ही हो जाएंगे ना। ये तो ठीक है असद, लेकिन अभी मैं आपके साथ चली गई तो मैं बहुत परेशान रहूंगी। अभी मैंने उनकी तबीयत देख ली है ना, बस कुछ दिन की बात है। अगर कुछ दिन की बात है तो मैं भी रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं असद, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने काम का खर्च करें। आप डिस्टर्ब होंगे, दैट्स फाइन। मुझे काम की टेंशन तो नहीं है, मैं एक्चुअली फैजान की तरफ से परेशान हूँ। उसके होते हुए तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। इट्स नॉट सेफ, मेरा दिल नहीं मान रहा। आप उसकी टेंशन ना लें, वो बचपन से ही ऐसा है। कैसे टेंशन ना लूँ यार? भूल गई तुम उसने क्या किया था शादी पे? वो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। मैं कुछ नहीं भूली असद, लेकिन इस वक्त मुझे बाबा के अलावा और किसी चीज की फिक्र नहीं है। हेलो। लगता है तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है कि तुमने मेरी कॉल अटेंड कर ली। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम अब मुझसे कभी भी बात नहीं करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहो, कैसे फ़ोन किया? ऑब्वियसली अपोलोजाइज करने के लिए फ़ोन किया है। मुझे तो पता है कि तुम अपनी गलती मानोगे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं सीज़ फायर का ऐलान कर दूँ। चलो अच्छा, तुमने अपनी गलती तो एक्सेप्ट की। हाँ, मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास तो हुआ है। कोई किसी को इतना फोर्स करके तो इनवाइट नहीं कर सकता ना। अब तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों के अपने प्लान्स होंगे। मुझे पता है मैं इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी हूँ कि तुम दोनों अपने प्लान्स मेरे लिए चेंज करो। मैंने तुम्हारे इनकार को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। खैर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई अपॉलॉजी। नहीं, अब ये माफ़ी से काम तो नहीं चलेगा। हम वापस आ जाए, मैं और महा, फिर हम तुम्हारे घर पे डिनर करते हैं, ठीक है? हाँ, तुम्हारे इतना ही कहना मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। डन, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। ओके, बाय। क्या हुआ? ज़ारा का फोन था? क्या कह रही थी? सब खैरियत तो है ना? हाँ, कुछ खास नहीं। क्या पूरी रात यहीं पे बैठना है? चलो अंदर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। पापा प्लीज मेडिसिन लें, आपने पहले भी इतना टाइम लगा दिया, ली नहीं अभी तक। चलें लें मेडिसिन। तुम्हारे आने से पहले ना मैं अच्छा भला था, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे आने के बाद ना मैं बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। जी
मुझे पता है कितने अच्छे भले थे और कितने ठीक थे आप। खैर परसों मैंने डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट ले ली है, हम जाएंगे, आपके सब टेस्ट होंगे, ठीक है? एक शर्त पर, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। शर्त? कैसी शर्त? बेटा मैं चाह रहा हूँ तुम असद के साथ ना घर वापस चली जाओ। पापा मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं 2-4 रोज आपके पास रह लूंगी तो इसमें मसला क्या है? अरे भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपने घर में अब खुश रहो। पापा अगर मैं कुछ दिन आपके पास रह लूंगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं नोट कर रहा हूँ तुम शादी के बाद ना बहुत जिद्दी होती जा रही हो। मैं जिद्दी नहीं हो रही, मैं बस आपकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। अगर मैं आपकी तरफ से मुतमईन होकर ना गई तो मैं वहां भी ऐसे परेशान और अजीब रहूंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था, असद और नजीब तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। असद की माँ का रवैया तो तुम्हारे साथ सही है ना? उन्होंने तुम्हें दिल से कबूल तो कर लिया है ना? बस मैं उन्हें लेके बहुत परेशान रहता हूँ बेटा। बाबा वो तो बहुत अच्छी हैं, मुझे नहीं पता शादी से पहले और मेरे और असद के रिश्ते से पहले उन्हें क्या इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे ये फील नहीं होने दिया कि उनको कोई मसला था, कोई इशू था, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप माइंड तो नहीं कर रहे कि मैं बाबा को काफी टाइम दे रही हूँ आजकल? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि तो और अच्छी बात है, मुझे प्रेजेंट से पास में जाने का टाइम मिल जाता है। तुम्हें पता है माँ, जब भी मैं सलोन में आता हूँ ना, मुझे हमेशा यहाँ अपना बचपन नजर आता है। खुद को यहाँ भागते देखता हूँ, ऐसा लगता है 4-5 साल का बच्चा यहाँ पे भाग रहा है और खाला मेरे पीछे पीछे भाग रही है। ये घर अब भी वैसे ही है ना जैसा बचपन में था? सब वैसे, कुछ भी नहीं बदला। जरा सोचो, इसी घर में मैंने अपने पहले कदम उठाए थे। कभी खड़े होने की कोशिश करता हूँगा, कभी क्रॉल करता हूँगा, क्रॉल करके फिर संभलता नहीं होऊंगा। मुझे सोच के इतना अच्छा लगता है। इस घर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, पता है? इसी जगह हम दोनों खेला करते थे। अम्मी बताती हैं कि जब आप और मैं छोटे थे और वो मुझे गोद में पकड़ती थी तो आप इतना गुस्सा होते थे कि आप मुझे कहते थे कि इसको नीचे उतारो, और आप उनकी गोद में आना चाहते थे। यार ये बचपन भी कितने मजे की चीज होती है। मुझे खाला के बारे में ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, मगर मैं जब भी इस घर में आता हूँ ना, तो मुझे ये एहसास होता है कि मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा ख्याल है प्यार एक बहुत छोटा लफ्ज है। अम्मी ने आपको अपनी सगी औलाद से ज्यादा मोहब्बत की है। चले आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या? आए ना, आए ना, अंदर आए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये स्टोर तो मुझे याद ही नहीं था। ये देखें, हमारे बचपन की खुशियाँ। आपको ये टेडी बेयर याद है? नहीं, ये मेरा था। आप हर वक्त इसके साथ चिपके रहते थे, मुझे ये इसके साथ खेलने भी नहीं देते थे। बहुत बुरी चॉइस थी यार मेरी। चले आए, मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ। ये आपका फेवरेट। चले मैं उठा लेता हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ